आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि एरे में इंटर वैल्यू करेगा और यूजर के द्वारा हम लोग स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, studio.h एंड conio.h। हम लोग यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बना लिए विद द टाइप ऑफ void टाइप, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हैं जिसका मैक्सिमम साइज यानी कि मैक्सिमम जो होल्ड करने की कैपेसिटी है नंबर्स के, इंटीजर नंबर्स के, यहाँ पे 10 होने वाला है। और हम लोग यहाँ पे आई एक इंटीजर टाइप का वैल्यू ले लेंगे ताकि हम लोग एक लूप को यहाँ पे ट्रैवर्स कर सकें, ताकि हम लोग जो भी यूजर से इनपुट लेंगे हम लोग कैसे लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एरे बन गया, हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, इंट ए ऑफ यहाँ पे 10 क्रिएट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये मेमोरी के अंदर कुछ इस प्रकार से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 मेमोरी यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 यहाँ पे मेमोरी लोकेशन मिल गया। इसको 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंडेक्सिंग हो जाएगा। ये इंडक्शन आपका 0 से n-1 यानी कि 10-1 यहाँ पे 9 तक चला जाएगा। तो यहाँ पे इस मेमोरी में कुछ इस प्रकार से आपका लोकेशन बन जाएगा, प्रत्येक यहाँ पे एलिमेंट्स जो आपका स्टोर होंगे। इस समय फर्स्ट को कहेंगे कि आपका ए ऑफ 0th इंडेक्स पे वैल्यू है। इसको हम लोग कहते हैं कि ए आर ऑफ 1th इंडेक्स पे वैल्यू है। और इसको हम लोग कहते हैं कि ए आर ऑफ 2 इंडेक्स की वैल्यू, इसको हम लोग कह देते हैं ए आर ऑफ 9th इंडेक्स की वैल्यू है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमें सबसे पहले इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना होगा, हमें यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कराना होगा। तो इसके मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए ये जो वैल्यू है, ये अगर हम लोग ए आर ऑफ 0 लिख रहे हैं तो ये आपका वैल्यू देगा, राइट। ये हमारा यहाँ पे वैल्यू देगा। अब अगर हम लोग यहीं पे m% ऑफ ए ऑफ 0 लिख दें तो ये यहाँ पे हमें 0th इंडेक्स के जो पोजीशन है इसका यहाँ पे एड्रेस दे देगा। और जब भी हम लोग किसी भी वैल्यू को स्टोर कराते हैं उसके एड्रेस पे स्टोर कराते हैं, ना कि उसके वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कराते हैं। यहाँ पे स्कैनफ के जो हम लोग करेंगे, यहाँ पे उसके एड्रेस पे जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। हम लोग एक बात यहाँ पे ये भी जान रहे हैं, यहाँ पे 0 हो गया, +1 किए तो यहाँ पे अगले इंडेक्स पे +1 किए अगले इंडेक्स पे, यानी कि हम लोग ए आर ऑफ आई कर दें और आई को हम लोग हमेशा फर्दर यहाँ पे ++ करते जाएं, आई में एक का इंक्रीमेंट करते जाएं। तो वहीं पे यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पे जो प्रोग्राम में लिखा गया, यहाँ पे प्रिंटफ लिखा गया कि इंटर द साइज ऑफ एरे, मतलब कि साइज ऑफ एरे, इसका मतलब कि आप कितने इनपुट यहाँ पे आप देने चाहते हैं, ठीक है। एरे में कितना नंबर्स को आप लोग स्टोर कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग n में स्टोर करा देंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि जो n जो यूजर इनपुट करेगा वो 10 से कम होगा या फिर 10 से बराबर हो सकता है, ठीक है, यानी कि 11 से कम ही होना चाहिए। और यहाँ पे प्रिंटअप कर देंगे कि इंटर परसेंटेज दी वैल्यूज एलिमेंट्स, यानी कि n वैल्यूज है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यूजर ने 2 इनपुट किया या फिर 5 इनपुट किया, तो हम लोग 5 यूजर से इनपुट लेंगे, तो हम लोग करेंगे इंटर 5, इसका n जो है रिप्लेस हो जाएगा परसेंटेज डी से। तो यहाँ पे इंटर 5 वैल्यूज या एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर करेगा, यहाँ पे हम लोग उसके एड्रेस को एक्सेस करेंगे विद द ith इंडेक्स। तो यहाँ पे 0 से लूप चला गया तो 0 पे हम लोग एक्सेस करेंगे, देन हम लोग 1 पे एक्सेस करेंगे, 2 पे एक्सेस करेंगे, 3 पर, देन 4 पर हम लोग एक्सेस करेंगे। क्योंकि n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूजर अभी 5 दिया है तो हम लोग 0 से 4 तक एक्सेस यहाँ पे इंडेक्स को करेंगे और यहाँ पे स्कैनअप के यहाँ पे हेल्प से हम लोग यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करा देंगे। इसके बाद अगर हमने वैल्यू को देखना है कि क्या हमारा जो वैल्यू है वो हमारा सही से यहाँ पे स्टोर हुआ है कि नहीं, तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटअप लिखा देंगे, एरेज एलिमेंट्स यहाँ पे हो जाएगा आपका। यहाँ पे लूप चला देंगे तो एक एक यहाँ पे एलिमेंट्स को एक्सेस कर देंगे। यहाँ पे m% नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्कैनफ में m% लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जो वैल्यू को स्टोर कराते हैं हम लोग यहाँ पे एड्रेस पे स्टोर कराते हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए बस उसका लोकेशन यहाँ पे, बस उसका इंडेक्स ही बस यहाँ पे काफ़ी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर देंगे ए आर ऑफ आई और परसेंटेज डी, यहाँ पे प्रिंटअप लगा देंगे, तो इससे हमारा यहाँ पे सारे वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज टी, यहाँ पे जो स्लैश है इसे हम लोग बैक स्लैश कहते हैं। तो बैक स्लैश यहाँ पे टी जो है ये एस्केप सीक्वेंस होता है या इन्यूमरेट होता है, जो कि एक टैब का यहाँ पे डिस्टेंस छोड़ देगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 0 इनपुट किए, यहाँ पे यूजर किया 1 किया 2 किया, यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा 0 आ जाएगा और 0 और 1 के बीच में यहाँ पे एक टैब का स्पेस हो जाएगा, ठीक है। एक टैब का यहाँ पे कुछ स्पेस हो जाएगा। अगर आप लोग इसे नहीं लगाएंगे तो आपका एकदम सट के आएगा, यहाँ पे 1 हो गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इस पर यहाँ पे आपका चिपक के आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे /t लगा दें या फिर स्पेस दे दें तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, या फिर /n भी लगा सकते हैं टू चेंज द न्यू लाइन। तो यहाँ पे गेट ch लगा देंगे और यहाँ पे अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये रहा है हमारा प्रोग्राम की यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं।